दोस्तों, आज हम आपको एक हकीम साहब का अल्लाह की जात पर यकीन का वाकया सुनाने वाले हैं। हकीम साहब की बेटी की शादी कैसे हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले एक हकीम साहब हुआ करते थे। वो बहुत नेक दिल और दीनदार इंसान थे, जिनका दवाखाना किसी पुरानी सी इमारत में था। हकीम साहब रोजाना दुकान पर जाने से पहले बीवी से ये कहते, जो कुछ तुम्हें आज के लिए दरकार हो वो एक पर्चे पर लिख कर दे दो। बीवी उन्हें तमाम चीजें एक पर्चे पर लिखकर दे दिया करती थी। हकीम साहब अपनी दुकान पर आकर बैठते, सबसे पहले वो पर्ची को खोलते और बीवी ने जो चीजें लिख कर दी होती उनके सामने उनकी कीमत लिखते और फिर सारे पैसे जोड़ते और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आकर बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का इंतजाम कर देगा तो मैं यहां से उठ जाऊंगा। अक्सर यही होता कि हकीम साहब मरीजों से बहुत जल्द फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते, अपने घर जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची को देखा तो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आने लगे। राशन वगैरह के सामान के बाद बीवी ने लिखा था, बेटी के जहेज का सामान भी जमा करना है। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद जहेज के सामान के सामने लिख दिया। अल्लाह जाने, यानी हर काम की तरह ये काम भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। उन्हें यकीन था अगर अल्लाह चाहे तो ये भी बआसानी हो सकता है। एक दो मरीज आए तो हकीम साहब ने उनको दवाइयां दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी, लेकिन कार के आने या जाने से हकीम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हकीम साहब ने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले हजरात भी हकीम साहब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब वो मरीज दवाई लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम करके उनके सामने मौजूद बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपको कोई दवाई लेनी हो तो यहाँ स्टूल पर आ जाइए ताकि मैं आपको चेक कर सकूं। अगर किसी और मरीज के लिए दवा लेनी हो तो मरीज की कैफियत बयान कर दें। वो कार वाला आदमी बोला, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मैं अपनी पहचान के लिए आपको हमारी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं, मैं अपने गांव जा रहा था, ठीक आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने के लिए चला गया था। आपने देखा मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूं तो आप मेरे पास आए और आपने कहा, अंदर कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। अंधा क्या मांगता, दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ आकर मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने सोचा मैं कितनी देर से आपके पास बैठा हूं, मुझे आपसे कोई दवाई खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न कर सकें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूं, वहां गए मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी लेकिन औलाद नहीं है। यहाँ पर बहुत इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा और इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और न किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है। औलाद देने वाला मेरे रब के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अगर आपके मुकद्दर में औलाद है तो वो जरूर अता करेगा। मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। आपने दवाई 2 लिफाफों में डाल दी। फिर आपने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा और फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका मुझे समझाया। मैंने बेदिली के साथ आपसे दवाई ले ली। फिर मैंने आपको कुछ रकम देना चाहा, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने आपसे पूछा,
कितने पैसे हुए? तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान एक और शख्स वहां मौजूद था। उसने मुझे बताया खाता बंद होने का मतलब क्या है। हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चात के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी। अब और रकम वो नहीं ले सकते हैं। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि ये मेरे कितने घटिया से ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। जब मैंने घर जाकर अपनी बेगम को दवा दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो मेरी बेगम कहने लगी वो कोई मामूली इंसान नहीं और मुझे यकीन है उसकी दी हुई दवाइयां हमारे लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूं। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं छुट्टी पर अपने वतन आता हूं तो हमेशा आपकी दुकान पर आता हूं, लेकिन हमेशा ही आपकी दुकान बंद रहती है। मैं कल दोपहर भी आया था लेकिन आपकी दुकान बंद थी। एक आदमी पास खड़ा था। उसने कहा अगर तुम्हें हकीम साहब से मुलाकात करनी है तो 9 बजे जरूर पहुंच जाएं, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूं। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी बेटी को देखा था तो उसे देखते ही मुझे मेरी भांजी याद आ गई थी। मेरी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे रकम भिजवाई थी कि वो अपनी मर्जी की चीजें खरीद ले। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया और बुखार की दवाइयां खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर पता लगा उसे सख्त बुखार है। उसे 102 का बुखार था और वो बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके फौत होते ही मुझे और मेरी बीवी को न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आ गया और हमने फैसला किया हम जहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्द होगी तो सारा इंतजाम खुद करेंगे और अभी कुछ वक्त हुआ तो हम रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरख्वास्त है आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। हकीम साहब हैरान व परेशान थे। फिर बोले अमजद साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो आज सुबह बीवी के हाथ लिखी पर्ची देखी तो घर के सामान के बाद बेटी के जहेज का सामान लाने को लिखा था और आप खुद देखें मैंने पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अमजद साहब को थमा दी। अमजद साहब ने जब पर्ची को देखा उसे देखकर वो हैरान हो गए। उसमें लिखा था अल्लाह जाने, यानी हर काम की तरह ये काम भी उन्होंने अल्लाह की जात पर छोड़ दिया था। अमजद साहब, यकीन जाने आज तक बीवी ने जो भी राशन की पर्ची लिखी हो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबको लाने का इंतजाम ना हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूं जो क्या क्या करिश्मे दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के जहेज का इंतजाम होता है और बड़े अच्छे तरीके से उसकी शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। अल्लाह पाक से सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ अगर मांगो तो अल्लाह कभी मायूस नहीं फरमाता है। बस जरूरत इस बात की है कि जब भी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं तो हमें कामिल यकीन होना चाहिए कि मैं उससे मांगता हूं जिसके खजाने में कोई कमी नहीं। आज तक मुझे जो मिला उसी रब ने अता किया है। जो मुझे आइंदा मिलेगा वो देने वाला भी अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब इस कामिल यकीन के साथ अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाओगे, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपकी तमाम जायज मुरादें भी अल्लाह पूरी फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको ऐसे वाक़यात से और अपने ऐसे नेक बंदों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर
ضرور کمنٹ کریں۔ اگر کچھ نہ لکھ سکیں تو کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ کر نیکی حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ نے اگر ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کی تمام تر جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ حافظ۔